हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम स्टार्ट। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? गाइस, कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट अवेटेड रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का। सीबीटी 1 का रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, आरआरबी ने, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने। ठीक है, तो कुछ जोन्स का रिजल्ट आ चुका है, कुछ जोन्स का रिजल्ट आना बाकी है। तो आज रात तक मोस्ट प्रोबेबली सारे जोन्स के रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो उस रिजल्ट के रिगार्डिंग एक मैंने कल वीडियो बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको जरूर जाके देख लेना। उसमें मैंने सारी चीजें डिस्कस की हैं कि कैसे आपको आपका रिजल्ट डाउनलोड करना है, कहाँ कहाँ किस किस जोन के रिजल्ट आ चुके हैं, और साथ ही साथ कट ऑफ क्या रही है। मेन तो कट ऑफ देखिएगा आप, उसमें कट ऑफ भी मैंने बताई है कि किस किस जोन की क्या क्या कट ऑफ जा रही है। ठीक है, और किस पोस्ट की लगभग लगभग कट ऑफ क्या रही है। ठीक है, सारी चीजें उसमें डिस्कस की है, तो एक बार उसको जरूर चेकआउट कर लेना आप। इस वीडियो के बाद लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर फ्लैश कार्ड में भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो पे आते हैं अपन। तो देखते हैं 15 जनवरी 2022 की टॉप 10 न्यूज, टॉप 10 करंट अफेयर्स जानते हैं आज की। ठीक, पहला है, असम सरकार ने औरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है। ठीक है, असम सरकार ने हाल ही में औरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है। इस पार्क को 3 बार विस्तार किया जाएगा। इस पार्क का असम औरंग नेशनल राष्ट्रीय उद्यान में 200.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जोड़ेगा। औरंग गैंडों का प्रमुख आवास है, गैंडो यानी कि राइनोसोरस का। ठीक है, यह 2016 में एक बाघ अभयारण्य बन गया था, टाइगर रिजर्व बन गया था 2016 में औरंग नेशनल पार्क। ठीक है, असम में अन्य राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? देहिंग पटकाई है। ठीक है, डिब्रू सेखोवा है, जो कि कई बार पूछा जाता है, डिब्रू सेखोवा और देहिंग पटकाई दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस, ये भी इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नामेरी, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। असम के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, नेशनल पार्क, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इनको आप देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के पास। देखिए, इसरो ने गगनयान रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। Indian Space Research Organization has successfully conducted the qualification test of cryogenic engine for Gaganyaan program for a duration of 720 seconds at ISRO Propulsion Complex IPRC, महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये परीक्षण किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्पेस एजेंसी, द इंजन परफॉर्मेंस मैट द test objectives and the engine's parameters match closely with prediction during the entire duration of the test. ठीक है, तो सक्सेसफुल रहा है बिल्कुल टेस्ट। ठीक है, जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही रहा है, तो अच्छी बात है काफी अपने देश के लिए। इसरो का जो अध्यक्ष है और अंतरिक्ष सचिव है, जो कि अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, 1-2 दिन पहले ही, वो है डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है, के सिवन जी हट गए हैं, अब बन गए हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1969। चलिए नेक्स्ट, रघुवेंद्र तंवर आईसीएचआर के अध्यक्ष नियुक्त हुए। ठीक है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमरेट रघुवेंद्र तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च आईसीएचआर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तंवर की नियुक्ति उस दिन से 3 वर्ष की अवधि के लिए होती है जिस दिन से वह परिषद के अध्यक्ष का पद ग्रहण करते हैं या अगले आदेश तक। ठीक है, अगस्त 1977 में एक व्याख्याता के रूप में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शामिल हुए तंवर का एमए इतिहास में 2 स्वर्ण पदक के साथ एक उत्कृष्ट अकादमी रिकॉर्ड भी है। ठीक है, काफी एमिनेंट पर्सन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021, एचडीएफसी बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक वाज नेम्ड एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया at the Global Private Banking Award 2021 in a virtual ceremony called Professional Wealth Management। ठीक है, तो प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट के द्वारा ये वर्चुअल सेरेमनी रखी गई थी, यहाँ पे ये डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट इज अ वेल्थ मैनेजमेंट मैगजीन पब्लिश्ड बाय द फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप। द अवार्ड वाज गिवन फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इन accelerating key trends in environment, social and governance strategies including digitization, communication and investment। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1994 में। और एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष कौन है? अतनु चक्रवर्ती। ठीक, नेक्स्ट, पीएम मोदी ने एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 के अवसर पर 12 जनवरी को होता है राष्ट्रीय युवा दिवस, आपको पता होगा, 12 जनवरी। ठीक है, 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से यानी कि वर्चुअली एक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया, जो पुडुचेरी में केंद्रित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
मंत्रालय एमएसएमई के तहत कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देने के साथ 122 करोड़ रुपए की लागत से प्रौद्योगिकी केंद्र बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। मायो एंजेलो अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। माया एंजेलो, ठीक है, ये है माया एंजेलो। ठीक, ये अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। ठीक है, माया एंजेलो अमेरिका सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। महिला अमेरिकी महिला क्वार्टर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अमेरिकी टकसाल द्वारा यह सिक्का जारी किया गया है। सिक्के के एक तरफ माया और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन है। सिक्के में माया को बाज के साथ दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अडानी समूह ने स्टील मिल विकसित करने के लिए दक्षिण कोरिया की पॉस्को के साथ समझौता किया है। दक्षिण कोरिया की कंपनी है पॉस्को, उसके साथ समझौता किया है अडानी समूह ने। ठीक, जानते हैं इसके बारे में। अडानी ग्रुप एंड साउथ कोरियन लार्जेस्ट स्टील मेकर पॉस्को हैव साइंड अ नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU to explore the business opportunities in India. This includes setting up of a green, eco-friendly integrated steel mill in Mudra, Gujarat. The estimate investment of the project is up to $5 billion, about 37,000 crores. In non-binding MOU intends to cooperate at the group business level in various other areas such as renewable energy, hydrogen logistics in response to carbon reduction requirement. ठीक है, नेक्स्ट। इतिरा डेविस होंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकाल के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO के रूप में इतिरा डेविस की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह 14 जनवरी 2022 से विस्तारित कार्यकाल का कार्यभार संभालेंगे। निर्वर्तमान नितिन चुग के अचानक पद से हटने के बाद 3 महीने से यह पद खाली पड़ा था। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इतिरा डेविस। उज्जीवन फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में है। ठीक है, और उज्जीवन फाइनेंस बैंक के जो संस्थापक है वो कौन है? समित घोष। ठीक है, और 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP 6.5 रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, काफी कम है। बाकी जितने भी रेटिंग एजेंसी है उन्होंने काफी अच्छा अनुमान लगाया, फिर भी 8-9%, 10% तक भी अनुमान लगाया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने मात्र 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2022 report, India's GDP growth is projected to grow at 6.5% in the financial year 2022. Earlier, it was estimated to be 8.4%. तो पहले इन्होंने 8.4% बोला था, लेकिन अब घटा दिया उसको। ठीक है, 6.5% बोला है अब। WESP is a major report produced by the United Nations Department of Economic and Social Affairs. The United Nations has projected a growth rate of 5.9% for the fiscal year 2023. ठीक, सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस यानी कि आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे 14 जनवरी 2022 को मनाया गया। ठीक है, आर्म फोर्सेस वेटरन डे, जानते हैं इसके बारे में। भारत में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस यानी कि आर्म फोर्स वेटरन डे 2017 से प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य राष्ट्र की सेवा में हमारे दिग्गजों की निस्वार्थ भक्ति और बलिदान को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना है। 2022 में छठा सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस है। ठीक है, क्योंकि 2017 से चालू हुआ था। यह 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए भारतीय सशस्त्र बलों के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा OBE द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के सम्मान और मान्यता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो KM करियप्पा के सम्मान के रूप में, प्रतीक के रूप में मनाया जाता है इस पर्टिकुलर डे को, आर्म फोर्सेस वेटरन डे 14 जनवरी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 न्यूज, टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर करें जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ। ठीक है, ताकि उनको भी इस सीरीज का फायदा हो सके। और रेलवे के CBT 2 में काफी असरदार होने वाली है सीरीज। ठीक है, तो इसको जरूर प्रमोट करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप इसकी PDF ले सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।